कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा है हमारे साथ। सर, अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया है, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 5 जनवरी 22 को जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ भारी खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि वो उस जगह पर रुके थे जहां पर वो पाकिस्तानी स्नाइपर्स के जद में थे, पास में ही पाकिस्तानी बॉर्डर था। कई सारे आरोप हैं। सीएम काफिला भी साथ में था, लेकिन सीएम उसमें नहीं थे। रूट बदला जा सकता था, 2 घंटे का समय था। लेकिन क्या कोई इसके पीछे साजिश है, और क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली से निर्देश ले रहे थे? देखिए, कई महीने हो गए इन बातों को। केंद्र में आपकी सरकार है, सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं। आप पकौड़े तल रहे हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, अगर कहीं साजिश थी तो आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? कहाँ है डिफेंस मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर? मुझे लगता है कि केवल इन लोगों को इस तरह के मुद्दे उछालने की आदत पड़ गई है। अगर वहाँ पर रूट बदला जा सकता था तो क्या स्टेट पुलिस एसपीजी को डायरेक्शन दे सकती है? एसपीजी रूट तय करती है या स्टेट पुलिस तय करती है? अगर 2 घंटे थे और वहाँ पर खतरा था तो एसपीजी के डीजी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है। अनुराग जी, आप अपनी सरकार का ही मजाक क्यों उड़वा रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रहा है। आप सच अगर कोई बात है तो उसको देश के सामने रखिए, और केवल सिक्का उछालना है तो ये आपकी बात है। पाकिस्तान से तो आप लोगों का सभी का लगाव है भाई। पाकिस्तान तो मोदी जी बिना बुलाए चले जाते हैं, अभी तो स्नाइपर्स की रेंज में थे। और वो कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ है। नहीं, वो तो क्या है, मिमिक्री करने की बात है। जब देश के प्रधानमंत्री लफाजी करते हों, जो खूनी पंजा कहते हों, तो मुझे लगता है फिर अनुराग जी की बात तो कोई बहुत छोटी सी है। ये तो सब मोदी जी के वाक्य और शब्दावली हैं। दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हल्की शब्दावली किसी प्रधानमंत्री ने उपयोग नहीं की है। बीजेपी की ओर से कहा गया, उनके मंत्री की ओर से, कि सीएम एक कांग्रेस के परिवार और पार्टी से दिशा निर्देश ले रहे थे उस समय। अगर आपके पास कोई सबूत हैं कि परिवार ने दिशा निर्देश दिए हैं तो वो सबूत सामने रखने चाहिए। अरे, दिशा निर्देश तो केवल और केवल आरएसएस करती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको हटाना है, किसको गिराना है, मुझे लगता है कि ये इस तरह की शब्दावली और इस तरह की भाषा अब देश की जनता समझ गई है। हालांकि सीएम चन्नी ने कहा था कि ये कोई एक तरीके से संयोग हुआ, या इस तरीके की घटना कोई पहले से पता नहीं था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था। सुनियोजित था बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं मोदी जी ने शायद काफिला जानबूझ के रुकवाया हो, क्योंकि चारों तरफ तो बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे थे। मोदी जी रूट पर जा रहे थे और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर अचानक पहुंच गए। ये संयोग है मोदी साहब या प्रयोग है? उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश ने पहले भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में काफ़ी कुछ खोया है। देखिए, आज तक बीजेपी की तो चुहिया भी नहीं मरी। खोया तो कांग्रेस ने है, और देश ने प्रधानमंत्री खोए हैं। उनको क्या पता क्या शहादत होती है और क्या सुरक्षा की कीमत होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग जी अब चीन पे भी कर दें। 8-9 जगह चीन हमारी भूमि को कब्जा कर बैठा है, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।